आपको याद होगा आगरा के अंदर ताजमहल, नाम तो सुना ही आपने, देखा भी होगा जरूर। कहते हैं एक शहंशाह के प्रेम की निशानी है और लोग पूरी दुनिया से देखने के लिए आते हैं। भारत का नाम अगर विदेशों में कहीं पर आता है तो सबसे पहले ताजमहल को भी जरूर याद किया जाता है। लेकिन दिल्ली के अंदर भी एक ऐसी जगह है जिसे एक आम आदमी के भ्रष्टाचार की निशानी माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड की। दिल्ली में करीब 10-12 साल पहले एक शख्स जमीन से उठा और दिल्ली के सिंहासन तक पहुंच गया। और इसके पहुंचने के पीछे कुछ नहीं था, झूठ था, चोरी थी, मक्कारी थी, सिर्फ यही था। यह शख्स वहां तक पहुंच गया और जानते हैं जब इसको ये लगने लगा दिल्ली के मालिक हैं हम, तो उस वक्त इसने दिल्ली के अंदर अपने लिए एक शीश महल बनवा लिया। और यह शीश महल आज एक आम आदमी का मुखौटा लगाने वाले शख्स के भ्रष्टाचार की निशानी है। मैं नहीं जानता हूं कि रेखा गुप्ता सरकार अभी तक इस शीश महल को लेकर इतना पीछे क्यों चल रही है। अभी तक इसको म्यूजियम की तरह खोल देना चाहिए था। दिल्ली को कम से कम करोड़ों अरबों रुपया तो इसी बात से फंड आ जाता कि एक ऐसे शख्स के भ्रष्टाचार की निशानी है जो अपने चेहरे पर मुखौटा लगा के आया था ईमानदारी का। यह देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहला ऐसा शख्स था जिसने राजनीति में आने के बाद यह कहा कि मैं ईमानदार हूं। ये दिखाने की कोशिश की, जताने की कोशिश की कि वो ना जाने कितना बड़ा ईमानदार है और लोगों को क्या क्या सुविधाएं देगा, गरीब लोगों का सहारा बनेगा। लेकिन इसके भ्रष्टाचार की कहानियां आज पूरे देश के अंदर लोग बड़े चाव लेकर सुनते हैं। आप जरा सोचिए, भ्रष्टाचार की एक बड़ी निशानी, वो भी आम आदमी पार्टी या आम आदमी कहने वाले शख्स की शीश महल आज दिल्ली के अंदर खड़ा है। पेंटागन की तर्ज पर बनाई गई ये इमारत के गेट के पास बना हुआ एक लॉन के अंदर चाय की चुस्कियां लेने के लिए बना कुर्सियों का एक कुर्सी लगी हुई एक पार्क, और ऊपर मिनी बार से लेकर स्विमिंग पूल तक सब कुछ इसी शीश महल के अंदर है। तो सोचिए जरा, एक आम आदमी महंगे जिम में जाता है, जकूजी करता है, उसके बाद बहुत अपने पसंदीदा आइटम्स को इस्तेमाल करता हुआ एक ऐसे शीश महल में रहता है जो करोड़ों रुपए, दिल्ली की गरीब जनता के करोड़ों रुपए से बनाई हुई इमारत है। लेकिन ये इमारत आज अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुकी है, उसके भ्रष्टाचार की निशानी बन चुकी है। आगे आपको बताते हैं ये इसका आखिर जिक्र क्यों आया। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो आपको हम इसकी कहानी आगे बताते हैं। दरअसल आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और इस सत्र के शुरू में ही आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के जो विधानसभा की टेबल पर आज अरविंद केजरीवाल के शीश महल की वो ऑडिट रिपोर्ट रखी, जिस ऑडिट रिपोर्ट के आने के बाद ये मोहर लग गई है अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा भ्रष्टाचारी था। ये मोहर लग गई है क्योंकि ये रिपोर्ट कैग की रिपोर्ट है, सीएजी की, और कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है ये, तो इसको झुठलाया तो जा ही नहीं सकता है। आप जरा सोचिए, 50,000 गज में बना हुआ ये शीश महल टाइप 4 फ्लैट्स को तोड़कर करीब आधा दर्जन अधिकारियों को यहां से निकालकर, कोरोना के समय जब पूरी दिल्ली बंद थी, पूरी दिल्ली को बीमारी के कारण, महामारी के कारण बंद कर दिया गया था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल दो काम कर रहा था। एक था शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार कर रहा था, दूसरा था भ्रष्टाचार के पैसे से शीश महल बना रहा था, दिल्ली के पैसे को बर्बाद कर रहा था। कैसे बर्बाद कर रहा था ये भी आपको बताए देते हैं, दोबारा आपको याद तो होगा ही, वैसे दोबारा भी याद कर लीजिए, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा के पटल पर यह ऑडिट रिपोर्ट, ये सीएजी की रिपोर्ट रखी गई है, तो इस पे चर्चा होना लाजमी है, विधानसभा में भी हुई है। तो आप जरा सोचिए, एक शख्स 342% ऊंची कीमत पर यह बनाया गया।
हम आपको एक चीज बीच में बता देते हैं, दिल्ली क्योंकि फुल स्टेट नहीं है, कभी भी नहीं रहा, कभी बनेगा भी नहीं। लोग इसमें आते राजनीति करते चले जाते हैं, लेकिन कभी नहीं बनेगा। परंतु ये टेरिटरी है और यहां पर सीएम हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले आप समझ लीजिए, यहां पर सीएम हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले के जितने भी सीएम बने, देखिए पहला मुख्यमंत्री जो दिल्ली के थे वो मदन लाल खुराना के थे, बीजेपी के थे। वो सामनाथ मार्ग पे रहते थे, जो दिल्ली विधानसभा से 2 कदम दूरी पर है। इसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री जो बने वो साहब सिंह वर्मा बने, वो भी वही रहते थे। फिर एक और बाद में उन्होंने चेंज किया। फिर सुषमा स्वराज, उनको वो बहुत कम समय के लिए बनी थी। इसके बाद शीला दीक्षित की सरकार आई। शीला दीक्षित मोतीलाल नेहरू मार्ग पर शिफ्ट हो गई, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौज काट रहे थे। और यहां पर कॉन्सेप्ट है कि शहरी विकास मंत्रालय को जो सीएम होता है वो ये लिख कर देता है कि भैया मुझे ये बंगले खाली पड़े, इनमें से ये वाला बंगला अलॉट कर दो, और वही बंगले अलॉट कर दिए जाते। मतलब ज्यादा इसमें हील उज्जत नहीं होते। लेकिन सीएम हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे मुझे 2 कमरों का फ्लैट दे दीजिए, देखिए नेता के बारे में परसेप्शन बन चुकी है देश के अंदर के भाई ये भ्रष्ट ही होते हैं और ये ऐसे ही होते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में, हिंदुस्तान के में, हम बार बार अरविंद केजरीवाल का जो नाम लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि यही अकेला ऐसा आदमी था जिसने हर चीज के लिए जनता के दिमाग में ये डालने की कोशिश की कि नेता को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब खुद बना तो इसने वही सारे काम किए जिसके लिए मना करता था। आज वीवीआईपी है, Z+ की सिक्योरिटी में चलता है। पंजाब की 150 गाड़ियां हैं Z+ की, रेंज रोवर। हेलीकॉप्टर में चलता है, जिस हेलीकॉप्टर को कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खरीदा था जब वो मुख्यमंत्री थे, उसी हेलीकॉप्टर जिस पर इसने खूब विवाद मचाया था उसमें आज घूमता है, कैब बना रखा है उसे। सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, नहीं चाहिए सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी 150 पुलिस कर्मियों, 150 की फौज के बीच में साहब घूमते हैं। तो इसलिए सवाल बन जाता है कि जब सीएम का हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्यों बनाया अरविंद केजरीवाल ने? क्योंकि उसे यह लगता था कि शायद अभी 50 साल में दिल्ली के साथ मैं ऐसे ही, मेरा फैमिली रहेगी, मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, फिर बेटी बनेगी, बीवी बनेगी, ये सारे आराम से मौज काटेंगे, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये गुमान अरविंद केजरीवाल पाल कर बैठे थे। लेकिन आज कुछ नहीं है। एक विधानसभा का चुनाव हार कर पंजाब में छुपे हुए मुंह छिपा रहे हैं और पंजाब को लूट रहे हैं। आपको बताते हैं, जरा आपको थोड़ा सा आंकड़ों पर चले जाते हैं। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि जब ये शीश महल बनाया गया, सत्येंद्र जैन जो पद्मश्री भारत रत्न थे, वो सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और एलजी से अप्रूवल ना लेनी पड़े इसके लिए उन्होंने 9,99,999 तक के चेक दिए, लेकिन 10 लाख या 10 करोड़ तक, 1 करोड़ तक नहीं होने दिया। 99,99,999 तक दिए, लेकिन 1 करोड़ पूरा नहीं किया, क्योंकि 1 करोड़ के पार अगर राशि जाती तो एलजी से अप्रूवल लेनी पड़ती और ये फंस जाते या ये एलजी मना कर देते। तो इन्होंने एक पूरा आइडिया निकाला था, क्योंकि महाभ्रष्ट आदमी था सत्येंद्र जैन, भ्रष्टाचार का पर्याय था, तो उसने ये सारे आइडियाज निकाले, अपने लोगों को ये मंत्रालय दिए। खैर, आप जरा सोचिए, इस पूरे मामले के अंदर 33.66 करोड़ रुपए का ये पूरा एस्टिमेट लगाया गया था। 342% इसको हायर कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इसकी कॉस्ट बढ़ा दी गई और बाद में ये बहुत हायर पे बना। अजय माकन तो इस पे बहुत बड़ा एक खुलासा और करते हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं अजय माकन, उन्होंने तो कहा ये तो 170-180 करोड़ रुपए से भी ऊपर का है, क्योंकि जो वहां से निकाले गए जो अधिकारी थे, 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर जो अधिकारियों के बंगले थे उनको तोड़ा गया और उन अधिकारियों को सरकार ने फ्लैट खरीदकर उन अधिकारियों को फिर शिफ्ट किया गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला था। लेकिन हम इसी की बात करते हैं। 33.66 करोड़, 18.88 करोड़ रुपया तो शीश महल की साज सज्जा पर खत्म कर दिया गया, उड़ा दिया गया। साज सज्जा, यहाँ पर झूमर लगा दो, यहाँ टाइल लगा दो,
जो एक है ना मैडम सीएम अपने हाथ से सारी चीजें सजा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो तो अब खानदानी बंगला उनका हो गया है। ये नहीं पता था कि 6 महीने बाद तुमसे छिन जाएगा, तुम्हारा पति जेल जाएगा भ्रष्टाचार के आरोप में। खैर, 2015 से 2022 तक अरविंद केजरीवाल एसी बंगले के अंदर थे और थोड़े से समय के लिए जो एक नौटंकी है मैडम एलओपी आतिशी मार लेना, वो भी यहां पर थोड़ा सा समय गुजार गई है ताकि इसमें इसका खुलासा ना हो, ये घेरना था। आप जरा सोचिए, आपको ये भी बता देते हैं कि यहां पर पहले इसके लिए मात्र 9.34 करोड़ रुपए का ही रखा गया था बजट, लेकिन बाद में जो राजा साहब हैं, राजा बाबू हैं, उन्होंने इसको और बढ़ाया गया। फिर इसका एरिया 1397 स्क्वायर यार्ड था, उसे बढ़ाकर 1905 कर दिया गया। 19.87 करोड़ रुपए यहां पर जो स्टाफ क्वार्टर्स बनाए जाने थे स्टाफ के लिए, 19.87 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए थे। लेकिन यहां पर स्टाफ क्वार्टर बनाए ही नहीं गए, वो भी पैसा सारा अरविंद केजरीवाल ने या तो हड़प लिया या इसी में लगा दिया। 19.87 करीब 20 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ये वाले भी बचा गए। और 10 करोड़ के आसपास जो वहां पर कैंप ऑफिस बनाया जाना था, वो कैंप ऑफिस के लिए रखा गया था। कैंप ऑफिस फिक्स ना बनाकर वो भी टेम्परेरी बना दिया गया, यानी कि मात्र 20-25 लाख रुपए में वो बना दिया गया। इसके अलावा स्टाफ क्वार्टर बनाए ही नहीं गए। ये सारा पैसा अरविंद केजरीवाल डकार गए। अब ये बात कानूनन सही हो चुकी है, क्योंकि ये जिक्र कैग सीएजी की रिपोर्ट में, कैग रिपोर्ट में ये आ गया है और ये रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टेबल कर दी गई है दिल्ली विधानसभा पर। 11 कैग रिपोर्ट्स को अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकाल में दबाकर बैठे रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो शीला दीक्षित के समय पर उनकी जो सीएजी की रिपोर्ट आती थी उसे लेकर 10-10 किलो रद्दियां लेकर हमारे प्रेस क्लब और दूसरी जगहों पर घूमते थे। देखिए मुख्यमंत्री कैसा भ्रष्टाचार कर रही है। ये आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं और एक बार फिर से शीश महल ने यह जता दिया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के सुपर चोर, आज पंजाब के डकैत कितने बड़े भ्रष्टाचारी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।